नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से दिखने वाले हैं। जो करंट अफेयर होगा वो लास्ट आपको एटलीस्ट 1.5 ईयर पुराना तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब एक साल से पहले आधा साल और पढ़ लीजिए करंट अफेयर, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब पेपर आसान लगेगा। और साथ साथ जब भी करंट अफेयर पढ़ें तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके ज़रूर पढ़ें। जैसे कि किसी स्टेट को पढ़ते हैं तो चीफ मिनिस्टर और उस समय पर जो चीफ मिनिस्टर रहे थे, जो स्कीम लॉन्च हुई, वो गवर्नर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हुए चलें जिससे कि आपको अलग अलग से इनको ना पढ़ना पड़े। ठीक है। और 1.5 साल तक देखिए, हमने 1 साल का इस चैनल पर करवा रखा है। कैसे? जो मंथली वीडियोस आती हैं ना, आप उनको फॉलो कर लीजिए। मंथली वीडियोस लास्ट जुलाई से हमने इस चैनल पर आपको दे रखा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर पूरे अभी तक का हमने करंट अफेयर कवर किया हुआ है मंथली वाइज, तो आप उनको देख लीजिए। प्लस आप 1.5 साल का पीछे का कहेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो आप इस तरीके से उसे कवर करें जिससे कि आपका रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम बेहतर हो सके। यहाँ पर मैं वो सभी क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में, पॉलिटी में, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर करता हुआ चल रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो मनोबल के लिए बहुत ज़रूरी है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो FAO के द्वारा भारत की, वैसे ये सिटी है, तो भारत की कौन सी सिटी को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 2 सिटी को यहाँ पर घोषित किया है। कौन कौन सी? एक तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन में नहीं दी हुई, हैदराबाद है, और एक है मुंबई। तो यहाँ पर हैदराबाद और मुंबई को यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 घोषित किया गया। वैसे आपको बता दूं, हैदराबाद को 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जा चुका था। ठीक है। हैदराबाद को लगातार दूसरे साल ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट आयरन बीम न्यू लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। तो आयरन बीम नाम का एक नया लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे कि मिसाइल्स वगैरह को हवा में मार दी जाएगी। तो आपने ये ना अभी रिसेंटली में आयरन डोम सुना होगा, उसी प्रकार से ये आयरन बीम नाम का बनाया गया इजराइल के द्वारा, जिससे कि मिसाइल्स का जो अगर अटैक होता है तो हवा में ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इजराइल की बात करें तो भारत से लिंक बहुत अच्छे हैं, इसीलिए एग्ज़ाम में ये कंट्री हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, प्रेसिडेंट इज़ाक हर्जोग है, प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं यायर लापीद, और इजरायली शेकेल इनकी करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया था। याद रखिएगा, संविधान दिवस भी 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इनको कर सकते हैं। आपका जो रेलवे ग्रुप डी, SSC के आने वाले एग्जाम्स हैं, उन दोनों में ये हेल्प करेगी। आप 2 से 3 बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, और जब जब पेपर आए तब आप इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पेपर में बहुत क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 7 महीने का करंट अफेयर कवर किया है। 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट बिकेम
कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज? हर गांव में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके एक डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में लाइब्रेरी खुल गई है? और ये अपने में ही अचंभव है, गांव में लाइब्रेरी कौन पढ़ता होगा, लेकिन पढ़ते होंगे तभी तो खुली है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। कौन सा? वो डिस्ट्रिक्ट जो कि फ्रॉड के लिए काफ़ी चर्चाओं में रहा, जिसे जमतारा कहते हैं, जमतारा। ठीक है, तो जमतारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना जहाँ के हर गांव में एक लाइब्रेरी खोली गई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो कैपिटल इसकी रांची है, हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, सेटिंग अ सुप्रीम कोर्ट वॉज कलकत्ता इज अ पार्ट ऑफ? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता के किस भाग में की गई, मतलब किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई? तो आंसर यहाँ पर होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कलकत्ता में पहली बार डेवलप किया गया। और कब किया गया, किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत इसको किया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया? भारत में कौन से अंतिम हिंदू साम्राज्य था? तो आंसर यहाँ पर होगा अंतिम हिंदू साम्राज्य मराठा एम्पायर था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन साइमन कमीशन केम टू इंडिया टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो गवर्नमेंट एक्ट बना था उसके वर्क को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन भारत आ रहा था। उस समय पर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आंसर यहाँ पर होगा स्टेनले बाल्डविन। स्टेनले बाल्डविन उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। भारत में साइमन कमीशन कब आया? तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। रीज़न था उसमें सभी अंग्रेज थे, भारतीय कोई शामिल नहीं हुआ था, याद रखिएगा। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनले बाल्डविन उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे। कब? 1924 से लेकर 1929 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी जो तूफान आया था मैगी नाम का, लैंडस्लाइड एंड फ्लड कॉज्ड बाय, जिसमें भूस्खलन और बाढ़ की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर मतलब तबाही हुई थी, ये किस कंट्री में आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ये आया था फिलीपींस में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेटस फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द? ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रत्यक्ष शासन के तहत भारत के शासन के लिए पहला कानून कौन था? मतलब सिंपल सी बात है, ब्रिटेन ने कंपनी से सारा साम्राज्य भारत का ले लिया और वहाँ से शासन करने लग गए। तो कब डायरेक्ट शासन करने लग गए थे, वो एक्ट कौन सा था? तो आंसर होगा जब 1857 की क्रांति हुई, जब लगा कि कंपनी अब संभाल नहीं पाएगी, तो फिर ब्रिटेन ने सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया और डायरेक्टली वहाँ से शासन होने लग गया। तो जो एक्ट बना था वो 1858 वाला एक्ट था। इसमें भारत का पूरा साम्राज्य उन्होंने ले लिया था, शासन पूरा ले लिया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज कोविड-19 रिकवरी इनोवेशन अवार्ड इन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022? तो किस शहर को कोविड-19 का जो स्मार्ट सिटी रिकवरी इनोवेशन अवार्ड है वो दिया गया? आंसर होगा ये जबलपुर को दिया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबलपुर मध्य प्रदेश की एक सिटी है। यहाँ पर अलग अलग अवार्ड्स को मैंने लगा रखा है, जैसे बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट अवार्ड फरीदाबाद को, बेस्ट हेल्थ केयर इनिशिएटिव भोपाल को, बेस्ट स्टार्टअप भोपाल को, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट
ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये सोलिनास इंटीग्रिटी प्राइवेट लिमिटेड को, बेस्ट सिटी इनोवेशन का उज्जैन को, कोविड-19 रिकवरी इनोवेशन यही क्वेश्चन था जबलपुर, डिजिटल सिटी कोलकाता, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी पिंपरी को। और आगे एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो ये है इंदौर को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो वो कोविड-19 का जो रिकवरी वाला, और एक ये दो इम्पॉर्टेंट है। सेफ सिटी के लिए देहरादून, स्मार्ट एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जबलपुर, स्मार्ट पार्किंग इनिशिएटिव के लिए इंदौर, स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी के लिए सिलवासा, और स्मार्ट वेस्ट डिस्पोजल के लिए कोलकाता, स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर उज्जैन, बेस्ट सिटी लीडर ऑफ द ईयर अथर आमिर खान, ये आईएएस हैं। तो वैसे मैंने दो ही यहाँ पर बताए हैं, एक तो ये पीपीपी वाला, और एक यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन में लिया था जबलपुर रिकवरी इनोवेशन अवार्ड। तो ये दो अवार्ड आप याद रखिए। इस पूरी स्लाइड में बस इतना ही आपके लिए याद करने वाली चीज़ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द मिग सीरीज ऑफ सुपर फाइटर्स हैव केम टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस कंट्री से मिग सीरीज़ के जो सुपर फाइटर थे भारत ने खरीदे थे, वो किससे खरीदे थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मिग नाम की जो सीरीज़ के फाइटर प्लेन्स थे, जो मतलब लड़ाकू वाहक थे, वो भारत ने खरीदे थे किससे, रशिया से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टीम बीट पंजाब इन नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप फाइनल। जो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुआ था उसमें फाइनल में पंजाब को हराकर किसके द्वारा जीत लिया गया फाइनल। तो आंसर यहाँ पर होगा, फाइनल को जीता गया है तमिलनाडु के द्वारा, पंजाब यहाँ पर हारा है। याद रखना है, तमिलनाडु तो यहाँ जीत गया, ठीक है, पंजाब को हराकर। ये बात हुई है मेंस टाइटल की। लेकिन अगर वुमेन्स टाइटल की बात करें तो उसमें तेलंगाना हार गया इंडियन रेलवेज से, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। भारत में कोल के जो प्रोडक्शन में सबसे बड़े दो स्टेट्स कौन से हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। आंसर हो जाएगा, दो स्टेट्स में झारखंड और छत्तीसगढ़ आता है, लेकिन सारे स्टेट्स के कंपेयर में अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ टॉप पर है। याद रखना है, 2021 का जो डेटा आया उसमें छत्तीसगढ़ टॉप पोजीशन पर है, किसमें, कोयले के प्रोडक्शन में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 वाला जो सेंसस हुआ था, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सबसे कम पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट भारत की कौन सी है। आंसर हो जाएगा, अब ये अरुणाचल प्रदेश की है। कौन सी, दिबांग वैली। कितनी, कौन सी, दिबांग वैली। ये सबसे कम पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट है और ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र का थाने। तो यहाँ के लिए आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र का थाने। याद रखिए, इसका रिवर्स क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सिटी यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022। तो यूनेस्को ने किस कंट्री की सिटी को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा, ये मेक्सिको की ग्वादलपारा, यही है ऐसा, ग्वादलाजारा, पारा से याद किया हुआ है, ग्वादलाजारा मेक्सिको की एक सिटी है जिसको बुक सिटी घोषित किया हुआ है यूनेस्को ने 2022 के लिए। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को को फाउंड किया गया था 1945 में, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, मेंबर 193 है, ऑन्द्रे अजौले इनके हेड हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बुर्ले मार्क्स रिसीव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया भी एक गार्डन को, जिसका नाम है सीटीओ बुर्ले मार्क्स। वो किस कंट्री पे है। आंसर होगा, ये ब्राज़ील में लोकेटेड है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादातर स्पीसीज़ हैं वो यहाँ पर मिलती हैं प्लांट्स की, इसीलिए इस गार्डन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा।
ब्राज़ील की बात करें तो साउथ अमेरिका का ये एक देश है और प्रेसिडेंट यहाँ के जायर बोल्सोनारो हैं। ब्राज़ीलिया यहाँ की कैपिटल है। ब्राज़ीलियन रियाल यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रशिया हैज़ विड्रॉ फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग यूएन बॉडी। रशिया ने इनमें से किस यूनाइटेड नेशन की बॉडी के साथ अपने आप को टर्मिनेट कर दिया है, वहाँ से हटा लिया है। आंसर हो जाएगा यूक्रेन का युद्ध मेनली रीज़न है। आंसर होगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से इसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है और ये ट्विटर के माध्यम से इन्होंने जानकारी दी थी। यहाँ पर रशिया की बात करें तो मॉस्को कैपिटल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, करेंसी रशियन रूबल है और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर 1946 में इसको फाउंड किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया। भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में। आंसर हो जाएगा भारत की रैंक यहाँ पर और खिसक गई है। कितनी है? 150 भारत की रैंक है। याद रखना है 150 रैंक इस बार की है, पिछली बार की 142 रैंक थी, 142 रैंक थी। टॉप में नॉर्वे है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु नॉमिनेट इंडिविजुअल कैटेगरी इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 के लिए इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको इंटरनेशनल गांधी अवार्ड दिया गया। आंसर हो जाएगा, इनका नाम है भूषण कुमार। भूषण कुमार यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भूषण कुमार को इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और सहयोग कुष्ठ यागना ट्रस्ट को, जो कि गुजरात का ट्रस्ट है, उसको मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में चुना गया है लेप्रोसी में बेहतर काम करने के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनाउंस टू सेलिब्रेट 14th अप्रैल एज इक्वालिटी डे। 14th अप्रैल को इक्वालिटी डे के रूप में किस स्टेट ने घोषित किया है। आंसर हो जाएगा, ये घोषित किया गया MK स्टालिन जी के द्वारा और ये है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बेहतर हो और आपके लिए बेहतर काम करने की हम हर पल कोशिश करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।